दिमाग लगा रहा था, मतलब उन पे भगवान पे कुछ छोड़ ही नहीं रहा था। बिल्कुल, उसने भगवान के ऊपर छोड़ा ही नहीं, अपना ही दिमाग लगाया। तो अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो भगवान भी मदद नहीं अपना कर दिमाग पाएंगे, लगाएंगे तो फंसेंगे। फंसे ही रहेंगे। कहा भी जाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इस कहानी से जो माइंड में एकदम वो चल रही है, क्या? उथल पुथल, एकदम नस ढीली सी पड़ रही। हाँ, छोड़ दो, समर्पण तो करना ही होगा, कि भगवान के ऊपर छोड़ देना होगा। और कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंदियो बताए। कि गुरु है वो भगवान से भी बड़ा है, कि अगर हम गुरु के ऊपर छोड़ देते हैं तो भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको समर्पण तो करना ही होगा। उस बंदे ने गलती की कि समर्पण नहीं किया, भगवान सामने थे तो भी भगवान के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं आया, तो वो आदमी नहीं बच पाया। तो अब भगवान सामने नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन गुरु तो कोई ना कोई होता है बिल्कुल जिसके ऊपर हम समर्पण कर दें जी। तो भगवान भी मिल सकते हैं। तो अब आपको छोड़ देना होगा, दिमाग नहीं लगाना, बुद्धि बिल्कुल नहीं लगानी। जी सर। अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब चाहे आप गंजे हों चाहे टकले हों, स्वीकार है। लड़की पसंद नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, लड़कियां चाहिए भी नहीं, सब कुछ छोड़ देना होगा, भगवान की मर्जी। अब बाल भी तो भगवान ने दिए हैं, अब जब उसकी इच्छा होगी उतार लेगा। उतार लेगा, आपके हाथ में थोड़ी ना है। ये शरीर आपका नहीं है, ये भी तो माँ बाप ने दिया है ना, माँ बाप ने दिया। आपके हाथ में थोड़ी ना था। अगर हाथ में होता तो हो सकता है कि आप कोई और शरीर चुनते, हो सकता है कि सलमान खान शाहरुख खान बनने की कोशिश करते। हाँ, एक्टिंग करते होते। हाँ, तो देखो शरीर जो भी हमें मिला है वो कुदरत ने दिया है। जी। हो सकता है जानवर का शरीर मिल गया होता, तो कुदरत ने कृपा की कि इतना बढ़िया इंसान का शरीर दे दिया। जी सर। ये भी हो सकता है कि आपके दोनों हाथ ही ना होते, ऐसे लुल्ले भी काफी तो लोग पकड़े देखे हैं। पैदा होते हैं ना। वो नहीं, वो भी तो टेंशन कर सकते हैं, वो तक नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन अपने हाथ में थोड़ी ना अभी अपने दोनों हाथ होंगे। हो सकता है कि अपलूले भी पैदा हो जाते, बिल्कुल। हो सकता है लंगड़े पैदा हो जाते, हो सकता है गूंगे बहरे पैदा हो जाते, भूरे लाल बाल वाले पैदा हो जाते। कुछ भी आपके हाथ में था तो बताइए, तो ये बाल झड़ेंगे या रहेंगे, ये आपके हाथ में कैसे हो सकता है? प्रकृति के अनुसार है ये तो हाँ, सब। प्रकृति के नियम है। और किसी के कहने से अगर बाल झड़ते तो आज तक झड़ गए होते। अभी तक। आप ये सोचो कि चाचा ने ये कहा कि बाल सफेद हो जाएंगे, तो उनकी बात में सच्चाई होती तो फिर अभी तक चाचा देश के नहीं अमेरिका के चाचा प्रधानमंत्री जरूर हो होते। गए टकले। हाँ, चाचा तो हाँ। वो तो हो ही जाता है ना, बंदा जो जैसा कहता है उसका असर खुद पे भी तो आता है। हाँ अगर चाचा के कहने में शक्ति होती तो वो अमेरिका के प्रधानमंत्री ना हो जाते। बिल्कुल। और घर पे ही हैं, पे वो मेरे दादाजी हाँ दरोगा थे एमपी में, हाँ हाँ तो उन्हीं की कमाई खा रहे हैं बस। हाँ। तो उन्होंने जो कहा वो अपनी समझ से कहता है ना, कि कोई मुझे कह देगा अरे तू तो छोटा होता जा रहा है, क्या मेरा कद कम हो जाएगा? नहीं होगा किसी के कहने से। हाँ अगर कोई कह दे कि मैं लखनऊ पहुंच जाऊंगा हाँ बिना हाँ, ट्रेन में जाए हुए, बिना बस में, तो तो अपने नहीं आप पहुंच कैसे सकते। पहुंच जाएंगे? तो इसी प्रकार कहने से क्या आप गंजे हो सकते हो? नहीं। तो बस आपने तो ऐसे ही विचार को सीरियस ले लिया। कहने से तो वो ये कह देंगे कि अरे कृष्णा तू तो लड़की है। तो क्या लड़की हो जाएंगे? हाँ, लड़की हो जाओगे, बताओ। नहीं सर। तो फिर टकले कैसे हो जाओगे? बात में तो सही है, बात में है। हाँ, हाँ। तो कहने से जब कुछ, जब बताओ एक आदमी की एक बात सत्य होती हो तो उसकी दूसरी भी सत्य हो सकती है। दूसरी भी हो सकती जब उसकी एक बात झूठी हो सकती है तो दूसरी भी झूठी हो सकती है। ये जो आपको कहा वो भी झूठ था। है। और उनको बोलने की तमीज और नहीं, पता नहीं अपने से बड़ों से कैसे बात करें, तमीज से बात नहीं करते हैं, तो हम समझ गए ये पहले से ही बीमार है। हाँ, बीमार व्यक्ति बीमार ही बोलेगा। तो चलिए, जो उन्होंने बोला, लेकिन आप पर उसका कोई असर नहीं है। अब उस टाइम समझ नहीं थी सर, तो हम दिमाग पे सीरियस ले गए। हाँ, जब सब वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। जब इंसान को समझ आ जाती है, उसे पता चल जाता है, सवेरा उसी दिन है। अब समझियो, अब
उसे छोड़ देना है। जी सर। हाँ, इंसान कोई ज्ञानी पैदा नहीं होता ना। महात्मा बुद्ध भी जब घर छोड़ के गए थे तब उन्हें थोड़ी ना समझ थी कि घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो जब ज्ञान हासिल हुआ तब पता चला ना। जी। तो भगवान भी गलतियां कर करके ही सीखते हैं, तो हम भी तो गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे। जी सर। ऐसा थोड़ी ना है कि हम ज्ञानी ही पैदा हो जाएंगे। तो अब समझ आ गई, तो अब इसे छोड़ देने में ही भलाई है। हो सकता है 10 साल तक ना पता चलता तो। जब ये हमको स्टार्टिंग में बीमारी हुई थी सर, तो मुझे ये लगता था कि मैंने दवाई भी ली, आगरा से ली, ग्वालियर से भी ली। तो वहाँ क्या है, डॉक्टर तो अपना बिल बना देते हैं 5,000, 6,000, अच्छा, 4,000, हाँ, 1 महीने की दवाई का। वो दवाई किस चीज की देते थे? दवाई वो नींद आती रहती थी बस, और वो विचार निकलता ही नहीं था। तो नींद की दवाई लेने से विचार का कोई कनेक्शन सर उन्होंने ऐसा बताया? है, उसमें हमको ये जानकारी नहीं थी ये बीमारी कौन सी है, बस इतना जानते थे ये टेंशन वाली बीमारी है, उसी से हो गई। अभी ओसीडी के बारे में मुझे पता नहीं था। हाँ तो अब मैं मोबाइल तो शुरू से चला रहा हूँ, हाँ। बीएससी फाइनल की तो ले लिया था हमने। तो एक दिन हम यूट्यूब पे आपका चैनल देखा, तो उससे थोड़ा मेरे अंदर हौसला जगा कि अच्छा, मैं ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल। तो आप जो एक वीडियो था आपका, जो गेहूं के गट्ठे पे बैठे हुए हो, हाँ हाँ काला कुर्ता पहने, दरांती हाँ, हाथ में लिए हुए हो, हाँ हाँ। तो वो मैंने देखा। फिर मैं आपके सारे वीडियो देखता रहा। अच्छा, फिर एक दिन मुझे लगा कि हाँ, जब उसमें वो बोलता है ना लास्ट में, आप महकेंगे खुशियों के रंग, हाँ हाँ, तो उससे मुझे अब काफी लगा कि हाँ, जिंदगी में जैसे पहले जीता था उससे भी अच्छी हो जाएगी हमारी। बिल्कुल। तो मैंने फीस जमा की मैडम को, जो एक नंबर आपका आया था हाँ। स्क्रीन पे, तो वहां से मैंने मैडम से बात की, तो अपॉइंटमेंट लिया। फिर सर मैंने आपसे बात की, तो उसके बाद में मैंने कोर्स लिया भगवत गीता का 1 महीने वाला। मन में डाटा डले हुए थे, तो उससे मुझे काफी रिलीफ मिला, और विचार भी जो डरावने लगते थे और जो सीरियस लेते थे, तो उससे भी काफी आराम मिला। बिल्कुल। फिर मैंने दोबारा लिया, तो अब ये है कि 5 साल की 6 साल की बीमारी है सर, तो 2 बार मैंने कोर्स लिया है, तो उससे 60, 50, 55% ठीक हो गया हूँ। तो मुझे जब इतना आराम मिला है, तो मैंने सोचा कि ऑफलाइन क्लास 2 दिन की लेने जा रहा हूँ, सर के पास जाना चाहिए। इस वजह से अब थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है, तो यहाँ पे भी काफी अच्छा लग रहा है जो यहाँ पे आए हैं, सर से मुलाकात। आने में तकलीफें काफी हुई? हाँ, आपने तकलीफ तो ट्रेन भी निकाल दी, बस भी निकाल दी। वो सर जाम है, तो हम तो नहीं जानते हाँ। थे जब घर से चले थे कि ऐसा हो जाएगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो भी जिंदगी का एक अनुभव है। हाँ, अनुभव है सर। कुछ सीखे ही हो। ये हम जब घर से निकलते हैं तभी सीखते हैं ना। जी। अलग अलग इलाके में जाते हैं तब सीखते हैं। आपके यूपी के नियम कुछ अलग हैं, वहां पर बसें हैं, वो सवारी भरने के बाद चलती है। हाँ, वही मैं सोच तो रहा था। हरियाणा में आकर के क्या सीखे? यहाँ पे ये सीखे कि अगर 2 बैठे हैं तो वो तो अपने टाइम पे चल देंगे। हाँ, और ये भी सीखे कि बस में अगर हरियाणा की बैठ गए तो अपना सामान उस बस में मत रखो, नहीं साथ तो, लेके उतरो या उतरो ही ना। हाँ, कुछ खाना पीना करना है बस में ही वो तो करो। मेरा नुकसान हो गया होता कम से कम 1,000-1,500 रुपए का, हाँ 2,000 का बल्कि समथिंग। तो आपको अगर कांटेक्ट नहीं करता तो शायद वो मेरा बैग भी नहीं मिलता, हाँ, नहीं मिलता, जरा सी भी देरी हो जाती तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद कि अरे हमारा जो धन्यवाद नुकसान नहीं। होने से बचाया। अरे वो यही है कि सीख जाते हैं कि ये हरियाणा रोडवेज में बैठने का नियम है कि पहली बात तो ये ना, इनका टाइमिंग होता है, इतने बजे चलेगी। जैसे वो 7 बजे चलनी थी बस, अच्छा, तो 7 बजे वो निकल ही जाती है। चाहे उसमें सवारी हो या ना हो, है? हाँ ना, ऐसा अच्छा। हाँ, बिना 7 बजे का टाइमिंग है ना, सवारी का कोई मतलब नहीं है, वो आगे मिल जाती है सवारियां तो। अब सर यहाँ के रूल्स हमें पता नहीं थे। अच्छा, यूपी में कैसे नियम है? यूपी में तो ऐसे हैं, अगर भर भी ली हाँ, तो वो कहते हैं आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, पूरी खींच के भर लेते हैं तब जाते हैं वो। अच्छा, हाँ, और वैसे ज्यादातर तो बस कम चलती है, इटावा के अंदर चलती हैं बसें, हाँ, तो वहां पे ऐसा ही होता है, तो भर अच्छा, लेते हैं। अच्छा, गाँव में बसें जाती हैं? गांव में इटावा से हमारा 10 किलोमीटर कस्बे में है, लखना पड़ता है। अच्छा, हाँ,
अच्छा, लखना पड़ता है। लखना, फिर लखना से लगे हुए आसपास गांव हैं, जैसे अपने ये मान के चलो तो ये आसपास गांव है। अच्छा, वहां तो बसें जाती होगी। ऑटो जाते हैं। अच्छा, ऑटो, बसें नहीं जाती। ऑटो बस चलती है, कम चलती हैं। अच्छा बस हमारे ममाने की तरफ जाती है, चकर नगर पड़ता है लखना से थोड़ा 9-10 किलोमीटर आगे। अच्छा हाँ, यमुना का पुल भी मिलता है रास्ते में। अच्छा जी। अच्छा, इटावा शहर है या जिला है, क्या है? जिला है, अच्छा, सिटी भी है। काफी बढ़िया है। हाँ ठीक है। जरूर। चलो, अलग अलग स्थानों पर जाने से अलग अलग चीजें पता लगती हैं। जी। तो यहाँ पे आए, काफी कुछ सीखा हमने। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ घूमना चाहिए इंसान को। ये अलग अलग देश की, कम से कम भारत तो घूम ही लेना चाहिए। अब मेरा माइंड हल्का हो रहा है। हाँ, तो अभी मन में क्या विचार है? उतल फुतल चल रही है, मतलब वो विचारों से वो थोड़ा ये लग रहा है कि नस काफी, मतलब सोच सोच के नसों में दबी हुई थी, तो वो विचार विचार अटका हुआ था। हाँ, तो अब ये लग रहा है कि वो निकल रहा है। निकल रहा है। हाँ। कोई बात नहीं, वो तो आप कैथारसिस करके आज शाम को भी निकाल देंगे। आपने तो बस मन से त्याग देना है, छोड़ देना है, समर्पण कर देना है। जी। आपका इलाज बहुत आसान है। आपका इलाज मुश्किल नहीं है। आपका इलाज है चंद घंटों का ही। जी सर। कि आपने दिल से छोड़ देना, पूरी तरह से 100% समर्पण। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपके बाल इस जन्म में भी नहीं झड़ेंगे। इस जन्म की तो मेरी गारंटी है। अभी नीचे गए तो हाँ, मैंने हाँ। नहाया, हाँ, तो आंटी जी से हमने मांगा, हमने कि कंघी सीसा और तेल दे दो। हाँ, तो हमने तेल, सरसों का तेल है, हम घर पे वही यूज करते हैं। मिट्टी से बाल धुलते हैं हफ्ते में एक बार। अच्छा, मिट्टी से? हाँ, मिट्टी जो अच्छा। मुल्तानी मिट्टी आती है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक। नहीं तो वो आंवला सिक्का का ही रीठा होता है, उसे पीस के उसको हाँ। कटोरी में भिगो के उससे धुल लेते हैं। अब ये है कि ये जो उलझ जाते हैं, ये जी सोच सोच के हुआ है। हाँ। हाँ। तो आंटी जी बोले कि दूसरा तेल चाहिए। हमने नहीं आंटी जी, मैं तो यही लगाता हूँ। अच्छा। हाँ, सरसों का तेल मेरा फेवरेट है। हाथ पैरों में भी लगाते हैं, सिर में भी लगाते हैं। वेरी गुड। और जो आजकल के लड़के हैं ना, जो इधर से बाल कटवा लेते हैं, इधर से कटवा लेते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। और मैं सादा सिंपल, एज मेरी जरूर 25 साल है, लेकिन मैं और जो ओल्ड मॉडल के जो लोग का पहनावा था, वो ही मुझे पसंद है। बिल्कुल। जैसे कि सर आप पहनते हैं दबी हुई शर्ट और जूते जो पहले चलते थे। हाँ। स्पोर्ट में जूते मैंने आज तक नहीं पहने। अच्छा। जब कभी जैसे जिम में जाते हैं सुबह, तो अभी स्टार्ट किए 1 महीने में, तो अब ये विचार की वजह से तो मन ही नहीं लगता है। कि लगता है सुबह हो गई, अरे चलो कल देख लीजिए, कल चले जाए। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, मतलब वहाँ भाषा मारते हैं। आप अपनी भाषा में ही बात करोगे, जो यूपी में बोलते हैं? हाँ। हाँ। तो हमने जब सोची, मतलब कि हम जिम चले जाए सवेरे, हाँ। तो अब ये विचार आता है मन में कि छोड़ो, अब जिम कल नहीं परसों जाएंगे। हाँ, मतलब कोई भी काम हो मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। ये है। कोई बात नहीं, वो दिमाग में विचार फंसने की वजह से ही सब कुछ हुआ। हाँ, और कोई भी काम करें, जैसे खाना से लेके या कोई सेक्स संबंधी कोई भी काम हो, या किसी लड़की को देख के, या कुछ भी, मतलब इस कोई भी हाँ, संबंधित जो फेवरेट काम है, तो उसमें खुशी नहीं मिलती है, प्लेजर नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। हाँ, एकदम जो हीरो के अंदर होता है, एक बिल्कुल चेहरे पे खिला खिला सा जो होता है। और ये डिप्रेशन से जाग जाग के, सोच सोच के, ये जो काले घेरे जो इसी वजह से चेहरे पे आए। ये ना ज्यादा, क्योंकि कलर हमारा साफ है, ये देखो। हाँ बिल्कुल सर। हाँ हाँ, ये इसी वजह से हुआ है। आंख जो पीला होना अब तो काफी ठीक हो गया, बिल्कुल। जब से मैंने भगवत गीता का कोर्स लिया है। नहीं तो मैं तो ये सोच रहा था मैं बचूंगा ही नहीं। ना डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। हाँ, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। क्यों, उस विचार को अत्यधिक सीरियस लेने के बाद फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जी। हाँ हाँ, ये सही लगी है सर। हाँ एकदम सही। कोई, ये तो आवाज कैच कर ही लेती है ना जी। अब आपने इस विचार को तो भूल ही जाना है, भूल ही जाओगे। लेकिन इसको भूलने का एक मैं आपको मंत्र देता हूँ जी। वो मंत्र ये है कि आप ना पास में रखो इस विचार को, कि टकले वाले विचार आ जा पास, इसको बुला के और रखो। हंसना है। हाँ, उसको पास बुला के रखो। इसको अब भूलना ही नहीं है, इसको याद करना है, जितना ज्यादा उसके इसको याद करना है।
मन का नियम है ना, वो उल्टा काम करता है। हाँ, अगर आप भूलना चाहोगे तो वो याद आएगा, और याद करोगे तो वो भूलने लग जाएगा। तो अब इसको बुलाओ, खाना पीना सोना बैठना, तो इस विचार को साथ रखना है कि आजा विचार। एक जैसे एक बंदा होता है ना छोटा सा, जी तो आप इस विचार को साथ रखो कि आजा विचार, अब मैं बैठा हूँ कुर्सी पर, आजा टकले वाले विचार आ जाते हैं, अब बैठ यहाँ बैठ, मतलब मजे लेने हाँ, इस विचार को मजे, पूरा मजा इस विचार का लो, जी जी, क्योंकि आज तक इस विचार ने आपके मजे लिए हैं। जिंदगी झंड कर दी है, मतलब हाँ जो यौन संबंधी इच्छा होती है, हाँ, मतलब वो सब खत्म हो गई। अब फिर से आ जाएगी, प्लेजर फिर से मिलेगा। अब देखिए आने वाले कुछ ही दिनों में आपको फिर से प्लेजर महसूस होगा। सर आपने एक वीडियो में बताया था कि हाँ, किसी लड़की को छूने से जो अपने जो शरीर में वो दौड़ता है ना, हाँ, वो सब एकदम खत्म हो सेंसेशन गया। सी हाँ, दौड़ जाती जी है। सर। वो आपको अब नहीं दौड़ती ना, क्योंकि वो डिप्रेशन, हाँ हाँ, देखो डिप्रेशन, इस वहम ने आपके अंदर डिप्रेशन पैदा कर दिया है। जी तो डिप्रेशन में ऐसा ही होता है कि प्लेजर मिलना ही बंद हो जाता है। हाँ, कि अब हम किसी लड़की के साथ करेंगे तो पीछे क्या है, ये बाल नहीं लगेंगे तो पता नहीं, ये सब आता रहता है। और हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता ये है। गहरा ही डिप्रेशन हो गया था। हाँ, गहराई डिप्रेशन होता है, क्योंकि एक ही विचार जब फंस जाता है वो निकलता नहीं है, तो वो धीरे 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 अपनी दुनिया बना लेता है माइंड में। हाँ, फिर वो वही विचार ही हमारी हकीकत बन जाता है। हाँ, रियल लगता है। हाँ, उसी में हम खो जाते हैं, वही अगर तुम दुनिया है। कंपल्सन करके, जैसे स्टार्टिंग की बात बता रहे, जब कोर्स हाँ, नहीं लिया था तो शीशे से देखते थे, हाँ, लगते सही थे बिल्कुल, हाँ बहुत हम्म। घने हैं, लेकिन मन में वही लगता था कि ये रियल है, ऐसा है, ऐसा नहीं है। वो रियल में जो आंखों से दिख रहा है, हाँ, वो नहीं है रियल। रियल जो मन में कह लगता रहा है वो है। हाँ हाँ, बस ऐसा यही ही होता है ओसीडी में, खास करके कि जो उनको लगता वही रियल है, बाकी सब फेक है। अगर कोई कह भी देगा, जबकि सब लोग कहते हैं तुम्हारे बाल यार कैसे हैं, क्या लगाते हो, हमको भी बताओ, तो उनकी बात भी हमको मतलब मन में चल रहा है, वही लगता है रियल। हाँ, ये बिल्कुल। तो अभी कैसा फील कर रहे हैं? अभी सर काफी रिलीफ है, हाँ, आराम मिला। हाँ, तो इस विचार को अब पकड़ के रखना कि आजा विचार भी यहाँ बैठ क्योंकि जा। आपसे जब बातचीत कर रहे हैं हाँ, तो चेहरे पे इतनी मुस्कान और पूर्ण रूप से अभी तक नहीं मिली। हंस देते थे मन ऊपर, हाँ, हाँ, लेकिन अब जब जो हंस रहे हैं तो जे आसपास की जो माइंड की नसें हैं, हाँ, ये बिल्कुल फ्री सी हो रही हैं। बिल्कुल, अब खुल के हंसना है। जी सर। आपके लिए लाफ्टर थेरेपी ही कारगर है। जी और शाम को भी लाफ्टर थेरेपी का एक प्रोग्राम रहेगा कि यहाँ रामलीला नाटक का मंचन होता है जी। गांव में, आप भी आज चलेंगे। जी, तो वहां पर खूब कॉमेडी के सीन होते हैं, तो वो उनका भी आनंद लेंगे। जी सर। तो वहां खूब एंजॉय होगा। ये सर घुटन उठन जो होती है हल्की, वो भी खत्म हो जाएगी। सारी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये घुटन तो विचारों की है ना। हाँ, विचारों की है। हाँ, जब विचार निकल गए तो सारा साफ हो जाएगा। जो वो रियल है, इस वजह से होती है। बस अब आपने ये सोचो कि मैं तो हूं ही टकला साला, आजा विचार, क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा। गाली दे के बोलना है मैं टकला हूं। बिल्कुल टकला हूं भी, टकले कृष्णा, टकले कृष्णा। हाँ, अभी ये देखो टकला कृष्णा जा रहा है, हाँ। तो अब उस घबराहट होगी, हाँ, घबराहट होगी, होने दें। घबराहट को पूरा करके रखना है ना। हाँ हाँ हाँ, फुल करना है, घबराहट को कम नहीं करना। कुछ भी हो, घुटन हो या कुछ भी हो, मरे घुटन को पूछ ज्यादा, उखड़े, कुछ भी हो, मर तो सकते ही नहीं है। हाँ, नकली है, मरेंगे नकली। तो आएंगे। अब ये नकली सांप काट सकता है, और मरते तो 5 साल में मर गए होते। कब के मर गए होते। हाँ। और ये जो घुट घुट के मरना है, इससे अच्छा है कि एक ही बार एक बार मरो, मस्ती आनंद से जिए, बस उसके बाद तो जीवन स्टार्ट होगा। हाँ, तो एक बार टकला हो ही जाते हैं, बताइए। हाँ, हाँ। टकले लोग भी तो जीवन अगर में मन जीते कह हैं। रहा है तो तेरी बात ही सही है। बिल्कुल, हाँ, हो हूं जाएगा, टकला बिल्कुल, बस। हाँ। अब बताओ टकले के बाद क्या बचेगा? तो ये विचार टिक नहीं पाएगा। टिक नहीं पाएगा। जब तक आप अपने जो बिलीफ है कि आपका जो डर है जी सर। कि मैं टकला ना हो जाऊं, इस डर को प्रोटेक्ट करोगे, तब तक ये ओसीडी जिंदा रहेगा। जी, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना, सुरक्षित रखना ही नहीं है जी सर। कि हाँ मैं हूं टकला बस, कि ना लड़की शादी करे, मेरी शादी नहीं होगी, लड़कियां मुझे नहीं पसंद करेंगी। जी, फिर क्या है? सभी लोगों की शादी हुई है क्या? मोदी की नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं, जी। आपा तो भाई बीजेपी योगी है, योगी की भी। हाँ, योगी की नहीं। जब आपके मुख्यमंत्री कमारे हो सकते हैं, तो कृष्णा क्यों शादी करेगा? शादी तो 20 आ चुकी है, हम ही ने मोड़ी फैल करते हैं। हाँ, और शादी करना भी मत, फंस जाओगे। अच्छा, और क्या, शादी करके कौन खुश रह पाया है? और घर वाले तो वो परेशान है, मम्मी कहती है टेंशन में हम। हाँ, वो मम्मी पापा तो शादी की जिद करेंगे, उनको तो बहू चाहिए। हाँ, लेकिन जहां तक
शादी करने का सवाल है, ये देखो शादी का लड्डू तो वही जो खाता है वही पछताता है। सही बात है। तो इसलिए मैं तो ये फैसला आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। लेकिन शादी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन करनी नहीं है। करोगे तो फंस जाओगे। आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस कर दो, जी जिंदगी के मजे लो, जो करना अच्छा लगता है करो। 35 की उम्र में जरूर कर लेना, क्योंकि उसके बाद क्या है कि इमोशनली सपोर्ट की ज्यादा जरूरत रहती है। जी जी। तो अभी तो आपके पास 25 साल 26 में चल रहे हैं, 25 हुई है पूरी। हम वो बंद करना। हाँ अभी कितने हैं? 5 ये हाँ 10 साल हैं अभी। बिल्कुल। तो 10 साल पूरे जिंदगी का आनंद लो। सर आपकी मतलब कितने साल हो गए शादी के? मेरी शादी हुए तो 18 साल हो गए। 18? तो क्या 20-22 पे हो गई थी? 18 में ही हो गई थी। 18 साल पे? हाँ तो 18 साल हो चुके हैं। 18 का ही मैं था। अच्छा। हाँ वो तो जमाना ही पहले कुछ हाँ अलग था, क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि जहां पर बाल विवाह काफी जोरों पर था। अब कम हो गया जी। चलो, जो पास्ट है तो पास्ट है। अब तो हमें वर्तमान का आनंद लेना है। खुशी वर्तमान में है। मम्मी पास्ट हमारी में। बोल रही है कि डॉक्टर साहब की अभी उम्र नहीं है ज्यादा, वही समथिंग 30-32 होगी। हाँ 36 है। 36 है, लगती हाँ। नहीं है, लगती चलो तो ऐसी अपने 30 हाँ हाँ 28-30। चलो जितनी भी लगे अपन शादी तो करनी हाँ नहीं वो तो है। बात है। ये एक ही बहुत है। हाँ देखो समझदार बंदा तो बिल्कुल बहुत ज्यादा समझदार बंदा होता है, जैसे सलमान खान, जी। तो वो एक ही बार शादी नहीं करता। और आधा समझदार है वो एक बार कर लेता है, और जो बावला होता है वो दूसरी शादी करता है। उसने भी नहीं की। जो मेरा फेवरेट एक्टर है कृष्णा। हाँ वो कृष्णा। हाँ प्रतिज्ञा सीरियल में आता था। हाँ वो आपका हमशक्ल ही है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं तो कहता हूँ आप भी सीरियल बनाना स्टार्ट करें, उससे मिल के आओ। मेरे लिए आया था ऑफर। लखनऊ में एक मेरे चाचा हैं तो उनको छोटा रोल मिला है। एक सीरियल आता है तो जैसे जेल में नहीं वो पहन लेते हैं कपड़े, वो नेगेटिव रोल है उनका। हाँ कोई नहीं, रोल तो होना चाहिए। उन्होंने कहा था, फोटो वोटो मेरी भेजी हुई थी। हम्म। तो बीटीसी हमारी चल रही है, अब ये हो जाएगी उसके हाँ। बाद में जाएंगे। बिल्कुल। अरे हाँ आप तो स्टार बनोगे, बिल्कुल स्टार बनोगे। क्योंकि हम बढ़िया रोल अपने यहाँ निभाओगे। रहते हैं तो ठाकुर पंडितों के लड़के हैं, तो वो कहते हैं कि उस गांव में रहता है प्रतिज्ञा सीरियल वाला एक्टर। हाँ तो लड़के हमसे कहते हैं भैया यार हमारे पास भी टाइम निकाल लिया करो, मेरे पास भी बैठ जाया करो थोड़ा। हाँ अच्छा उसका नाम भी कृष्ण है? नहीं कृष्णा नहीं है, मतलब लड़के पसंद करते हैं। अच्छा हाँ उसका नाम क्या है बंदे का? रवि। रवि। अच्छा उसकी फोटो देखते हैं एक बार, मैं देखता हूँ। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन आपने फोटो उसका स्टेटस बहुत बार लगाया ना। वो स्टेटस आपका ही होता था या उसका होता था? ये उसका ही होता था, वो शकल से लगता है। अच्छा हाँ तो आप अपने ऊपर और मेहनत करोगे ना तो जी आपके सर। जो भविष्य के और दरवाजे सर हैं ना, आपके पास तो जो भी आ जाएगा वो ठीक ही होके जाएगा यहाँ से। ये क्योंकि मुझे जो भगवत गीता से आपने बताया है तो उससे काफी नहीं, बिल्कुल मतलब पूरा मुझे लगा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा एकदम। जी सर। ये है हाँ ये आपकी है। हाँ और ये वो एक्टर है। हाँ कदकाठी भी सेम ही है। हाँ हाँ लंबाई सेम है, बल्कि इसकी 1 इंच कम है हमसे। हाँ बहुत बढ़िया। बालों का तरीका भी ऐसा ही है। हाँ कई अलग अलग हैं उसके बाल। हाँ उसके बाल थोड़े स्ट्रेट है ना। हाँ वो उसके मेरे हार्ड है, इसके वैसे नॉर्मल है। हाँ और कुछ उसके स्ट्रेट थोड़े सीधे हैं। हाँ बाकी आप भी ये चीजें तो हो जाएंगी जब आप अपने हाँ लुक के ऊपर ध्यान दोगे ना, तो सब कुछ हो जाएगा। एरोप्लेन पे लगा दे, नहीं तो फोन ऑन डिस्टर्ब करेगा। हम क्लास में डिस्टर्ब होना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास 2 ही तो दिन है ना। जी हाँ तो इन 2 दिनों में आप अपनी सारी बातें पूछ लोगे। खाना रेडी? तो एक बार खाना खा के फिर आप स्टार्ट करते हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा
ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।